जाएगा तो पिता और पुत्र का, बेटी और जमाई का, इन रिश्तों से क्लेश होगा जिनके बारे में हम सोच ही। इसलिए जिस घर में पिता पुत्र का झगड़ा हो रहा है, ससुर दामाद का हो रहा है, उसको शांत करना चाहिए। ये कलयुग के यानी अंतिम बर्बादी के लक्षण ही है। घर के का उन रिश्तों में क्लेश होगा जो पूजनीय होंगे। का सत्य, सोच, क्षमा, दया, दान सब खत्म हो जाएगी। सत्य भी नहीं है, दया भी नहीं है, दान भी नहीं, सब खत्म। किसी के पास कुछ है ही नहीं, सब झूठ है। धनी पुरुष कुलीन होगा, वो चरित्रहीन होगा तब इसकी जय जयकार होगी क्योंकि धन की होगी। और जो स्वच्छ होगा उसको अपने आपस में विवाह करेगी, सब मिट जाएगा। और फिर ऐसा अगर भाई बहन ही शादी कर देंगे। ये घोर कलयुग ये आ गया। उसके बाद लिखा है कि कपट और झूठ मनुष्य का व्यवहार होगा। उसके बाद लिखा धनी व्यक्ति साधु, जो साधु होंगे वो बहुत धनवान होंगे और ग्रस्त लोग निर्धन होंगे। कहा था मैंने पांडु, क्योंकि वो ग्रस्तों का धन हरण कर लेंगे। उसके बाद लिखा शरीर की पूजा होगी, क्योंकि शरीर को ही सब सुंदर बनाने पे ज्यादा लगे रहेंगे। सुंदरता पर ज्यादा बल दिया जाएगा। राजा प्रजा की पत्नियों का शोषण करेंगे। आयु 20 वर्ष हो जाएगी और मनुष्य छोटे छोटे हो जाएंगे। और एक मिर्च के पेड़ पर चढ़ने के लिए भी सीढ़ी लगानी पड़ेगी। उसके बाद गृहस्थ लोग भीख मांगे और सन्यासी लोग ठाट बाट करेंगे। सलाहकार ससुराल पक्ष, जो भाई भाई की जगह लेता था वो समाप्त हो जाएगा। ससुराल पक्ष वालों का बोलबाला ज्यादा रहेगा, वो भी कलयुग है। उसके बाद का धर्म कर्म पूजा पाठ कथा आदि वही करेंगे जिनके पास ज्ञान नहीं हुआ और केवल नचाते 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 ही कथा कर देंगे। कथा का जीरो होगा। ये कलयुग है जो हो रहा है। यानी भागवत का तो केवल नृत्य ही रहेगा और कथा और ज्ञान और सार क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। और जो जनता होगी वो भी उन्हीं वक्ताओं को बुलाएगी। और जो विद्वान वक्ता होंगे उनको बोलेंगे भजन नहीं करोगे रात को तो हम आपको बुलाएंगे ही। ये कलयुग है जो आप प्रत्यक्ष है। लोगों को वो पसंद आएगा। तो कहा अपूज्यत्र पूजन्ते। अब जब अपूज्य लोग इस पूज्य स्थान पर बैठेंगे तो वहां पर धन का नाश होगा, पितरों को मोक्ष नहीं मिलेगा, केवल धन का नाश। उसके बाद का स्त्री और पुरुष चरित्रहीन हो जाएंगे और ये पृथ्वी जो है अन्नहीन हो जाएगी, बंजर भूमि धीरे 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 हो जाएगी। और कहा इसलिए राजन अब तुम अपने मन को शांत करो। और कहा राजन ये अंतिम ज्ञान है कि जब तक दीपक और तेल और रुई, दीपक में तेल और रुई और बाती है तो दीपक जल रहा है। तीनों में से यदि रुई खत्म हो जाए तो बत्ती, यदि तेल ही समाप्त हो जाए तो बुझ गई, और यदि दीपक ही फूट जाए तो कहा राजन यही है, जब तक ये शरीर में सांस है तब तक सब कुछ है। पति पत्नी भाई बंधु धन दौलत सब कुछ है। और जैसी सांस निकली तो ये सुंदर शरीर 1 मिनट में पत्थर बन जाता है। इसलिए राजन अब तुम अपने दिमाग से सारी चिंता हटा दो और इस परमात्मा को परमात्मा में लीन कर दो। अब मुझे जाना, गुरुदेव भी जाने लगे, हो गया समय। गुरुदेव कहते कि राजा ना मैं जा रहा हूं। राजा कहते कि गुरुदेव, और क्योंकि 7 दिन में प्रेम हो गया था तो राजा नहीं चाहता कि गुरु छोड़ के जाए, पर गुरुदेव कहते कि जाना तो ही, दूसरी जगह में तो कल्याण करना है, तेरे साथी कब तक चिपका रहा हूं, कहा जाना है। राजा रोने लगा कि गुरुदेव आपने 7 दिन में मुझे वो आनंद दिया, वो कथा दी कि मेरा वो मृत्यु भय खत्म हो गया, आपका मैं किस प्रकार से धन्यवाद करूं। राजा नीचे से गुरुदेव के लिए हाथ जोड़ता है। गुरुदेव ने माथे पे हाथ रखा कि राजन ठीक है, अब वही मुलाकात। राजा यमुना तट पर बैठा है और आज ध्यान करता है तो तक्षक नाग आता है। जब तक्षक नाग आया तो इसको ऋषि मिले। ऋषि ने पूछा कश्यप की कहां जा रहे हो, कहा राजा को भस्म कर दिया। ऋषि कहते मैं बचा लूंगा। नाग कहते कि तुम्हारी बस की बात नहीं। नाग ने एक पेड़ को भस्म किया, ऋषि ने पेड़ को हरा भरा कर दिया। तो राजा नाग को लगा कि बचा देगा। कहा देखो ऋषि बात, किसी राजा ने किसी ऋषि ने श्राप दिया है
तुम राजा से मान सम्मान के भूखे हो, तो मेरे से धन दौलत ले लो, मुझे अपना काम करने दो। तो मनुष्य अपने धर्म को भी त्याग देगा धन के चक्कर में। ऋषि ने धन ले लिया, समुद्र के किनारे राजा बैठा है और तक्षक गया और इसने ऋषि को डसा और ऋषि का शरीर तो भस्म हो गया, लेकिन आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। अब समस्त पितरों, जिन पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत की दिव्य ज्ञान गंगा यहाँ पर बहाई, अब आंखें बंद करके उन पितरों का स्मरण, जितनी भी फोटो लगी है, और भगवान के वैकुंठ से इनके लिए विमान आ रहा है। ये आपके पितर जो है आज पीताम्बर पीले वस्त्र धारण करके सब बैठे हैं। स्वर्गीय मातवर सिंह जी, दौलत सिंह जी, गोविंद सिंह जी, मूसी देवी जी, कलम सिंह जी, अशोक सिंह जी, मदन सिंह जी, आलम सिंह जी एवं अन्य जो ज्ञात अज्ञात जिनके बारे में पता भी नहीं है, ये समस्त पितर आज विमान पर बैठने के लिए तैयार है। और इन्हीं की आंखों में आज खुशी के आंसू। याद करो उन पितरों के समान बिताया हुआ समय अपने माता पिता जो भी ये विमान पर बैठने को तैयार है। जागे